हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस टॉवर की स्थिति में हो फिलहाल। ये रेड ड्रेस में देख रहे हो कौन बैठी है? बस ये आप हो, ये आप हो। somebody who is stuck, somebody who is sad, जिसकी जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, केओस का माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बड़ी ना ऊंचे से गिर गए हो नीचे, यानी all your bones are hurting and are broken. It's a very painful situation for you. अगर आप एक पेनफुल स्थिति में हो, शरीर स्वस्थ है लेकिन दिल रो रहा है, आत्मा पीड़ित है, तो आज की रीडिंग केवल और केवल आपके लिए है। जिसके पीछे का दूसरा कार्ड है ना, वो भी आपकी मनोस्थिति को दिखाता है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुंह छुपा के बैठे हो, शर्मिंदा हो। कुछ तो शर्मिंदा आप खुद से हो, क्योंकि कुछ गलत डिसीजन आपने लाइफ पे ले लिए हैं, खास तौर से इस रिलेशनशिप को लेके। और कुछ आप ये सोच के भी परेशान हो और अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हो दैट आपने इस रिलेशनशिप को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने दिया है। बस मैंने आपको ये एनर्जी इसलिए बताई है ओपनिंग कार्ड्स में, ताकि आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आपको समझ में आ जाए। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई हैं, यस दिस रीडिंग इज फॉर यू। ऑफ कोर्स मैं ज़ोडिक साइंस बताऊंगी, लेकिन अगर एनर्जीज को आप रेजोनेट करते हो तो डेफिनेटली रीडिंग को एंड तक देखना। लाइक कर दो ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है भाई, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। एब्सोल्युटली टाइमलेस है, जब देखोगे रेजोनेट कर सकते हो। ये कोई टाइम बाउंड रीडिंग नहीं है। लाइक कर देना जरूर से, एनर्जी एक्सचेंज के लिए भूल मत जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। इन दो ओपनिंग कार्ड्स को यहाँ रखते हैं क्योंकि इन कार्ड्स ने टेम्पो और टोन सेट की है आज की रीडिंग की। सो लेट्स हैव देम हियर। अगेन देखो गाइज, 9 ऑफ सोर्ड्स का आना और फिर 10 ऑफ सोर्ड्स का भी आना, ठीक है, क्योंकि ये भी ना बिट्रेल और ब्रेकडाउन का कार्ड है। ओके, अपने लाइफ में एक बिट्रेयल से आप गुजर रहे हो। ये बिट्रेयल रेपिटेटिव भी हो सकता है, जहां पे बार बार आपको धोखा दिया गया है। कई बार आप उठ जाते हो पर इस बार आप उठ नहीं पा रहे हो। होता है ना, कोई धक्का देके गिरा देता है। देखो 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 गाइस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी 8 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखो, ये हमेशा नहीं होता। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। विक्टिमाइज्ड हो आप, आइसोलेटेड और रिग्रेटफुल हो, बिट्रेड और ब्रेकडाउन हुआ है आपका। बिट्रेल हुआ है आपके साथ और ब्रेकडाउन स्थिति में हो इस वक्त आप। इट कैन बी इमोशनल ब्रेकडाउन, इट कैन बी अ न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन। कई बार जब होता है कि हम कुछ चीजों को झेल नहीं पाते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होने लग जाता है। ये आपकी बहुत ज्यादा जबरदस्त हर्ट मनोस्थिति को दिखा रहा है। ब्लैक समवेयर आप ही को दुख भी पहुंचाया गया है और आप ही पे चीजों का इल्जाम भी लगाया गया है। Then I'm getting the 7 of Wands. आपका पर्सन इस रिलेशनशिप में हमेशा अपनी चलाता रहा है और बहुत डिफेंसिव रहा है। अपनी चलाता रहा है का मतलब ये है कि वो वही करता है जो उसको करना है और उसके हिसाब से वो चाहता है कि आप भी बिहेव करो। डिफेंसिव रहा है मतलब आपके सवालों से उसे परहेज रहा है। आप जब जब क्वेश्चन पूछते हो, इस इंसान का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, तो कभी भी आपको अपने सवालों का जवाब शांति से नहीं मिलेगा, हमेशा इरिटेबिलिटी से मिलेगा। हमेशा कुछ ना कुछ इशू हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। कभी कभी सीधा सीधा जवाब आपको अपनी परेशानी का या अपने क्वेश्चन का नहीं मिलता है। ओके, मिथुन राशि के हो सकते हैं ये, कन्या यानी कि वर्गो, मिथुन यानी कि जेमिनाई, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, पाइसेस यानी कि मीन, कर्क के भी यानी कि कैंसर, एंड एरीज यानी कि मेष। ओके, देखते हैं और क्या कार्ड आ रहा है आगे। हालत आपकी बहुत खराब है और आपका व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि काफी हद तक आपकी इस खराब हालत का जिम्मेदार भी है। द हर्मिट, द हर्मिट। इतने सारे दुख के बाद आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है। करते हैं ना हम इंट्रोस्पेक्शन, कहा जाता है ना इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्शन आपने किया है और आपने ये पाया है कि अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है ना, तो वो है सेल्फ लव, वो है अपनी इज्जत। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने लिए काफी हूं, मैं अपना ही दिया बनूंगी, अपने लिए ही रोशनी करूंगी या करूंगा और आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। आपने मेडिटेशन को या तो अपना हथियार बना लिया है या फिर आपने किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया है, या आप ऐसे कुछ मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हो या मोटिवेशन किताबें पढ़ रहे हो जो आपको सही रास्ते पे रहने के लिए प्रेरित भी कर रही है और हेल्प भी कर रही है। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ हर्मिट। इंट्रोस्पेक्शन, सोचना, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, मैंने किस
कीमत पे ये सब चीजें प्राप्त की और अब मैंने जो खोया है, तो आपने उस पूरे के पूरी चीज को इंट्रोस्पेक्ट किया है। ऑल राइट, क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग। आपका पार्टनर अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ व्यक्ति हो सकता है। ये आईटी में हो सकते हैं, रिसर्च में हो सकते हैं, हायर एजुकेशन परस्यू या तो कर रहे हैं या फिर काम के साथ कर रहे हैं। इनका डेस्क जॉब हो सकता है, लैपटॉप पे अधिक कार्य हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं लैपटॉप का उपयोग इनकी जिंदगी में है ही। हो सकता है व्यक्ति सोशल मीडिया पे ज्यादा रहता हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल करता हो, या कोई वेब डिजाइनिंग करता हो। कुछ तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। उसी का इस्तेमाल करके, अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके आज आपका व्यक्ति आपको लेके क्यूरियोसिटी के साथ स्टॉक कर रहा है। मुझे स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत हाई दिखाई दे रही है। मुझे स्टॉकिंग दिखाई दे रही है आपके व्यक्ति की तरफ से, जो कि बहुत कभी कभी नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंट है। बार बार दिन में 3-4 बार ये ब्राउज कर रहे हैं, 3-4 बार ये अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके, हो सकता है आपने खुद की प्रोफाइल को प्राइवेट कर लिया हो, या आप अभी परेशान हो गए हो एंड कुछ समय से सोशल मीडिया से दूर हो गए हो, पर ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहा है। क्यों कर रहा है ये आपको स्टॉक? क्योंकि ये आपसे अभी भी इन्फैचुएटेड और ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन अभी भी आपसे इन्फैचुएटेड है और ऑब्सेस्ड है। मैं बोलूंगी पजेस्ड है। आपको छोड़ देना या आपको तकलीफ पहुंचाना इस बात का बिल्कुल भी संकेत नहीं है इस कार्ड को देखते हुए कि व्यक्ति आपको भूल गया है। ये व्यक्ति तो आपको अच्छे से याद रखे हुए है। इनफैक्ट आपके बारे में इसको इतनी क्यूरियोसिटी है कि आपके बारे में जा जाके देख रहा है सोशल मीडिया पे। भाई अगर इसको आपसे मूव ऑन ही करना है और नहीं देखना है, तो इसको आपको स्टॉक भी नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखना चाहता है कि आप इसके बिना कैसे हो। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव लव का कार्ड है। यानी कि आपका जो पर्सन है वो ये देखने की कोशिश कर रहा है आपको स्टॉक कर करके। ये भी एक वजह है। एक तो आपकी यादों के साथ ऑब्सेशन है ही, और एक वजह ये भी है कि ये देख रहा है कि आप इसके बिना क्या जीना सीख चुके हो, क्या यू आर ओके विदाउट हिम और हर। ऐसा तो नहीं है कि आप जीना सीख गए हो इसके बिना, और क्या आप खुश हो इसके बिना। देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन आ गया। ना ये आपको अपने साथ खुश रहने देता है, ना ही ये आपको अपने से दूर रह के खुश होते देखना चाहता है। इसी को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। और ये व्यक्ति आपके साथ काफी अनफेथफुल भी रहा है। ये जो शुरू में सोच के कार्ड आए थे ना, ये आपकी हालत को ऐसे ही नहीं दिखा रहे हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें इस चीज से निकलना चाहिए और ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो व्यक्ति गलत कह रहा है। क्योंकि जितना दुख आपको उस कनेक्शन में मिला है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परेशान ना हो। हालांकि आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। और आप हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है कि आप कर भी रहे हो, बट स्टिल यू आर वेरी हर्ट। आप काफी डेयरिंग रहे हो इस कनेक्शन में। आपने बहुत सी बाधाओं को पार करके इस व्यक्ति को प्राप्त किया है। आपने इसके लिए काफी एडजस्टमेंट्स किए हैं। ये व्यक्ति आपको इतना ज्यादा चार्मिंग लगा, इतना ज्यादा प्यारा लगा कि आपने इसके लिए जो बन सका वो किया। इसके करीब रहने के लिए, इसके पास रहने के लिए जो आप कर सकते थे आपने करा। हो सकता है आपने कोई नया फोन लिया, उनसे बात, नया नंबर लिया हो सकता है आप अपना जगह छोड़ के इनकी वाली जगह पे ट्रांसफर ले लिया हो आपने। हो सकता है कि आपने अपने शेड्यूल में कुछ चेंज किया हो इनकी खातिर। कई लोगों ने तो अपनी फैमिली को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया है इनकी खातिर, क्योंकि इनका चार्म ही ऐसा है कि आप डेयरिंग करते चले गए इनके लिए, साहस से भरते चले गए इनके लिए। पर क्या इस व्यक्ति ने आपके लिए साहस दिखाया? आपने तो साहस दिखाया, पर क्या इस पर्सन ने आपके लिए साहस दिखाया? क्या इस पर्सन ने भी आपको वही सुकून दिया, वही उसकी तरफ से आपके लिए कमिटमेंट था जो आपका रहा? जी बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ बिग बिग नो। इट इज अ बिग बिग नो। इस पर्सन ने तो आपको तकलीफ और जख्मों के अलावा कुछ दिया नहीं है। इसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा दिया। इस व्यक्ति ने आपको ऐसा ऐसा व्यवहार किया आपके साथ कि आपको इश्यूज होने लग गए। किसी को मेंटल इश्यूज, किसी को हेल्थ इश्यूज, किसी को एंजाइटी इश्यूज। ये ब्लीडिंग हार्ट जो आप यहाँ देख रहे हो, जिसके बीचों बीच 3-3 तलवारें लगी हुई हैं, और आप यहाँ खड़े हो सोच रहे हो कि आखिर मेरा क्या बनेगा, आखिर मेरे साथ आगे क्या होगा। सो दिस इज यू। तो डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपको, आपके प्यार को, आपकी इज्जत को जो आपने इनको दी है, और जो भी आपने इनके लिए बलिदान सैक्रिफाइसेस किए हैं, उनका कोई भी रिटर्न नहीं दिया। शुरू शुरू में यस, बट लॉन्ग टर्म ये इस चीज को सस्टेन नहीं कर पाए।
ओके। अच्छा, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है? देखो, मैंने आपको बताया व्यक्ति स्टॉक भी कर रहा है और मुझे न्यूज पार्क भी आती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन किसी ना किसी मतलब के लिए आपको फिर से कनेक्ट करेगा। इसको कुछ ना कुछ काम पड़ने वाला है आपसे। मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति या तो किसी फाइनेंशियल गेन के लिए, या फिर ये व्यक्ति क्योंकि आपको बहुत याद कर रहा है, तो ये बिना इश्यूज को एड्रेस किए कि भाई आपके बीच में जो हुआ क्यों हुआ, बस ये अपनी यादों का जो इसका पैशन आ रहा है इसके अंदर फिलहाल, जो ये आपको मिस किए बिना रह नहीं पा रहा है, उसकी खातिर ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे डेविल का कार्ड मिल रहा है। ये आपको फिर से एंट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। क्या इंट्रैप करने की कोशिश करेगा? तो क्या नेगेटिव पैटर्न्स नहीं होंगे? क्या सब ठीक हो जाएगा? जी नहीं, नेगेटिव पैटर्न तो मुझे अभी भी दिखाई देते हैं। तो ये पर्सन आएगा लेकिन ट्रैप के साथ फिर आ सकता है। हो सकता है सोच के आए कि मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना कर पाए। ठीक है, लेकिन डेविल का कार्ड वापस से आने वाले आपके साथ को दिखाता है, बट इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे फिर से मुझे लगता है कि पर्सन कुछ ना कुछ ट्रैप लेके आ रहा है। ट्रैप का मतलब ये नहीं है कि ये साजिश लेके आ रहे हैं। ट्रैप का मतलब ये है कि जो नेगेटिव पैटर्न्स पहले रहे थे, वो नेगेटिव पैटर्न्स आगे भी कुछ हद तक रिपीट हो सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जरूर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ये जरूर रहा है। मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको ऑन एंड ऑफ भी करता है बहुत ज्यादा। अगर सबके लिए स्थिति नहीं है तो काफी लोगों के लिए है। कभी बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाएगा तो कभी बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखाएगा। कंसर्न एंड अनकंसर्न रहता है। या तो व्यक्ति कंसर्न रहे या तो व्यक्ति अनकंसर्न रहे, तो आप भी अपने डिसीजन ले सकते हो, लेकिन ये अलग अलग तरीके से, कभी कंसर्न तो कभी अनकंसर्न। डिसीजन मेकिंग में भी इसे दिक्कत होती है, लेकिन आपको लेके कुछ ना कुछ डिसीजन ये लेगा, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया पास आएगा। हो सकता है थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाए ये व्यक्ति। थर्ड पार्टी के साथ भी इसकी कुछ खास बन नहीं रही है जहां पे मैं देख रही हूँ, और ये व्यक्ति डिसीजन लेगा और कहीं ना कहीं आपके हक में डिसीजन लेगा। जो मैं आपसे कह रही हूँ कि पैटर्न रिपीट हो सकता है, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि व्यक्ति में बदलाव तो है नहीं, तो जब व्यक्ति चेंज नहीं होता है तो पैटर्न तो रिपीट हो सकता है। वैसे भी आपका व्यक्ति काफी थिक स्किन्ड और कहते हैं ना बेशर्म है वो, तो वो बहुत जल्दी से बदलता नहीं है। हाँ, आपकी क्योंकि उसको याद बहुत आ रही है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कुछ ना कुछ बदलाव करके आने की कोशिश कर सकता है। सब कुछ तो नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं, बट अप टू सम एक्सटेंट। अब आप देख लो आप कैसे प्रिपेयर रहना चाहते हो। अगर आप बहुत डेस्परेट हो तो उसको लाइफ में एक्सेप्ट तो कर लेना, लेकिन जरा देख लेना, जरा बच बच के, क्योंकि व्यक्ति फिर से हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, या उससे हो जाए ये, क्योंकि उसकी तो फितरत है। तो एक बार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जरूर इस व्यक्ति के लौटने पे कि आपको अपना जो फुल कंट्रोल है वो उसके हाथ में नहीं देना है, अंधविश्वास नहीं करना है, व्यक्ति को परखना है। ओके, उतना ही भाव देना है जितना ये आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति रियूनियन के बाद आपको हफ्ते में 3 बार कॉल कर रहा है, तो आप उसकी कॉल का रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन बार बार उसको ऐसे मत कॉल कीजिए कि उसको ये लगे कि आप फिर से डेस्परेट हो रहे हो। द मून का कार्ड है, अभी भी थोड़ी गुंजाइश बाकी है जहां पे आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लैशेस हो सकते हैं। जिन लोगों का रिश्ता ठीक भी चल रहा है उनके लाइफ में भी क्लैशेस हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। आपको केवल अपने व्यक्ति से फिलहाल मैनिपुलेशन से बचना है। रीयूनियन तो आपका मुझे दिखाई देता है, मुझे आप लोग ऐसी स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे एक तरीके सिक्योरिटी आपको महसूस हो, लेकिन ये सिक्योरिटी थोड़ी शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती है, और ये सिक्योरिटी थोड़ी हिडन भी, मतलब डिसीव करने वाली हो सकती है कि आप इस उम्मीद में रहो कि अरे व्यक्ति तो मेरा पूरा बदल के मेरे पास लौटा है, पर ऐसा ना हो। अब यहाँ पे व्यक्ति गलती में व्यक्ति की उतनी नहीं बोलूंगी जितनी मैं आपकी बोलूंगी, अगर आपने फिर से इस पे अपनी सारी इमोशनल जिम्मेदारी छोड़ दी। क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद अगर अभी भी आप सतर्क नहीं रहे और फिर से इस व्यक्ति पे इतने ही इमोशनल डिपेंडेंट हो गए जितने हुआ करते थे, तो फिर गलती मैं आपके व्यक्ति की नहीं कहूंगी, गलती मैं आपकी कहूंगी। बिच्छू का काम तो काटना है। हाँ, बिच्छू सुधर सकता है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन जब आपको पता है कि फितरत है तो थोड़ा तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और कार्ड्स कह भी रहे हैं कि व्यक्ति को भी बदलने में, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगेगा। ओके, हम तो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि पर्सन हमारे पास बिल्कुल चेंज हो गया है, पर क्या आपको लगता है कोई इंसान पूरी तरीके से चेंज हो सकता है एकदम से? नहीं हो सकता। अभी गड़बड़ क्या हो सकती है? गड़बड़ ये हो सकती है कि जब पर्सन आएगा और आप तो उम्मीद कर रहे हैं उससे कि वो बदल के आएगा, तो कुछ टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अरे नहीं, ये तो बदल के पूरी तरह से बदला नहीं है। तो आप क्या करोगे? लड़ोगे, झगड़ोगे, गुस्सा करोगे। तो हाँ, मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा एफर्ट आप भी डालिएगा, बस पूरा कंट्रोल मत दीजिएगा। ठीक है, व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है, रियूनियन इज डेफिनेटली देयर, इनएविटेबल है, लेकिन सतर्कता आपको नहीं रहना है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जो आपके लव पेट्रोल की गाथा है ना, ये आगे बढ़ेगी,
लेकिन एज आई सेड, हर्ट अब आपको आगे से नहीं होना है। हर्मिट की एनर्जी में खुद को प्रोटेक्ट करना आप सीख गए हो, इसलिए आगे भी प्रोटेक्ट करना है खुद को, खुद की एनर्जीज को और खुद की जर्नी को। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।